अगर पिछले 2 साल में मार्केट को देखें तो यहाँ पर रिटर्न्स इतने बढ़िया नहीं रहे, जहाँ पर निवेशक थोड़ा परेशान भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों इक्विटी मार्केट कभी भी एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। यहाँ पर कोई साल बहुत ही बढ़िया तो कोई बहुत ख़राब भी हो सकता है। इसी वजह से हमारा काम यह है कि हम अपने गोल के अकॉर्डिंग अपनी एसआईपी को हर प्रकार के मार्केट सिचुएशन में कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों आज मैं आपको 2026 के लिए 5 अलग-अलग कैटेगरीज के 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। ये जो फंड होंगे वो अपनी कैटेगरी के बहुत ही बढ़िया फंड माने जाते हैं, जिन्होंने कि पास्ट में तो अच्छा करके दिया ही है, साथ ही इनके इन फ्यूचर भी अच्छा करने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। दोस्तों इस कैटेगरी के फंड में हमें लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों प्रकार के स्टॉक्स में मिनिमम 35% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन विद ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो इस कैटेगरी में मैंने फंड चुना है वो है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड बंधन फंड हाउस का एक बहुत ही बढ़िया फंड है, जहाँ पर यदि इस फंड को सेलेक्ट करने के रीजंस की बात करें तो ये फंड 8.51% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। सेकंड, ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है। थर्ड, ये फंड रिस्क फ्री रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर फंड मैनेजर्स की टीम काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 16,672 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.29% है। साथ ही यहाँ पर आपको 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट टोट देखने को मिलेगा। बंधन की इस स्कीम को 2023 से मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर राहुल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ें और फंड के 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 42.49% टाइम्स हैं, जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 56.23% टाइम्स हैं। यानी कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया कैटेगरी में रहे हैं, जहाँ पर 5 साल के एवरेज रिटर्न्स 18.80% है, जो कि बढ़िया रिटर्न्स हैं। अगर 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर 10 से 20% की कैटेगरी में रिटर्न्स 100% टाइम्स हैं, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स है वो भी काफ़ी बढ़िया कैटेगरी में है, जहाँ पर आपको 10 साल के एवरेज रिटर्न्स 16.94% देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.64% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.54% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.03% है और लास्ट 1 ईयर में 8.56% है। तो यहाँ पर फंड ने लगातार बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 126 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कि 41.12% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जबकि 38.15% मिड कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ये जो कैटेगरी है वो पोर्टफोलियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जिसमें यहाँ पर किसी भी कंपनी के सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसी वजह से इस कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है, जो कि इस कैटेगरी का सबसे जाना माना फंड और सबसे बड़ा एयूएम वाला फंड भी है। यहाँ पर यदि फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात की जाए तो ये फंड कैटेगरी में बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये फंड मार्केट करेक्शन में काफ़ी कम करेक्ट होता है। सेकंड, ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ ये फंड कैटेगरी का एक लो बीटा फंड भी है। इनके अलावा ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों पराग पारिक का ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। फंड का एयूएम 1,40,949 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है, जहां पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर और 2016 से मिस्टर राज मेहता मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहां पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फंड के 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये मोर देन 20% के 62.89% है और 10 से लेकर 20% के ये 37.11% टाइम्स है। यहाँ पर 5 सालों के एवरेज रिटर्न्स 21.84% है। वहीं पर यदि 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो मोर देन 20% के रिटर्न्स 21.59% टाइम्स देखे गए हैं, जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 78.41% टाइम्स हैं।
साथ ही दोस्तों 10 सालों के मिनिमम रिटर्न्स यहाँ पर 17.24% है और मैक्सिमम ये 21.52% है। तो 10 सालों के पीरियड के हिसाब से ये रेंज बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर कि हमें बहुत ही बढ़िया एवरेज रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.11% है, लास्ट 5 ईयर्स में 15.95% है, लास्ट 3 ईयर्स में 16.67% है और लास्ट 1 ईयर में 1.20% है। अगर फंड का एसेट अलोकेशन देखें तो इन्होंने 80.42% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट में यहाँ पर 10.84% इन्वेस्टेड है और 4.08% यहाँ पर रियल इस्टेट में लगा हुआ है। यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 42 स्टॉक्स है, जिसका कि एसेट अलोकेशन इस प्रकार है। तो कुल मिलाकर ये फंड प्रेजेंट टाइम में भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया फंड माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। ये जो कैटेगरी है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कैटेगरीज में मिनिमम 25% का एलोकेशन रखने का प्रोविज़न होता है। यानी कि ये सिंगल कैटेगरी हमें सभी प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक्सपोजर हमें सिंगल फंड में प्रोवाइड कर देती है। दोस्तों इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये जो फंड है इस कैटेगरी का लंबे टाइम से एक कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहां पर यदि फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, यानी कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला फंड है। साथ ही इस स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर शैलेश राजमान इस स्कीम के साथ में 2005 से बने हुए हैं, जो कि फंड की बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज से एक लो वोलेटाइल फंड है। इनके अलावा फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 52,634 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.90% है और यहाँ पर भी 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पर 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 46.36% टाइम्स हैं और 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 53.64% टाइम्स देखे गए हैं। साथ ही 5 साल के एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर 20.05% है। वहीं पर यदि 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो 10 से लेकर 20% के ये 100% टाइम्स देखे गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। वहीं पर 10 सालों के मिनिमम रिटर्न्स 13.14% है और मैक्सिमम ये 19.87% है। साथ ही 10 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर 16.76% है, जो कि एक मल्टी कैप फंड के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.84% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.57% है और लास्ट 1 ईयर में 2.35% है। अगर फंड का एसेट अलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 43.58%, मिड कैप स्टॉक्स में 28.64% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 27.78% का एलोकेशन लिया हुआ है। इस मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 125 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका कि एसेट अलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं फोर्थ फंड की, जो कि मिड कैप कैटेगरी से होगा। इस कैटेगरी के जो फंड होते हैं अपना मेजर इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं। सो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं रहती है, हालांकि साथ ही यहाँ पर रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इस कैटेगरी में मैंने इडलवाइस मिड कैप फंड को चुना है। ये जो मिड कैप फंड है वो लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 1 रैंक फंड रहा है, जहाँ पर यदि फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर फंड का अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों बहुत ही बढ़िया हैं। साथ ही ये फंड लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी मुश्किल होता है। थर्ड, ये फंड एक लो वोलेटाइल फंड है। साथ ये फंड कैटेगरी के बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इनके अलावा यहाँ पर फंड में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी मौजूद है। दोस्तों ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 15,911 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है। साथ ही यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है।
अगर फंड के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये मोर देन 20% के 57.87% टाइम्स है, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। और 10 से लेकर 20% के ये 42.13% टाइम्स हैं। साथ ही 5 सालों के एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर 23.23% है। 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो यहाँ पर मोर देन 20% के 70.55% टाइम्स रिटर्न्स देखे गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। जबकि बाकी रिटर्न्स यहाँ पर 10 से 20% की कैटेगरी में है। साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं पर 10 साल के एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर 21.34% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड के 5 साल एंड 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर यदि फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.47% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर्स में 21.87% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.08% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.42% है। एडलवाइस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 89 स्टॉक्स मौजूद हैं, जहां पर कि 75.34% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए फाइनली बात करते हैं 5वें नंबर के फंड की, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से होगा। पास्ट में इस कैटेगरी ने सबसे बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों यदि इस कैटेगरी का सिलेक्शन किया जाता है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन ही होना चाहिए। यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना है, जो कि काफ़ी नया फंड है। साथ ही ये फंड एक ग्रोथ फंड भी है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो यहाँ पर फंड का AUM साइज काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावना है और एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पर फंड मैनेजर्स की टीम काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2023 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का AUM 6206 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.97% है। साथ ही साथ यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। मोतीलाल की इस स्कीम को 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी और 2026 से मिस्टर बालाचंद्रन सिंधे मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के 2 साल के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये 16.22% है। लास्ट 1 ईयर के ये 10.74% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 4.80% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स की शुरुआत काफ़ी बढ़िया है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 89.16% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। मतलब कि ये फंड हमारे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के पर्पस को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा है, जहां पर कि हमें 54 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थे वो 5 म्यूचुअल फंड्स जो कि 2026 में बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, बशर्ते वहां पर आपका टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।